अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 4 है, सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी था, चैप्टर नंबर हमने 9 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि इंसान में ब्लड किस वे से मूव करता है, कौन कौन से पार्ट्स में मूव करता है और कौन कौन सी वेसल्स हैं जो ब्लड को ले जाती हैं और वापस भी लेकर आती हैं। तो उसी की हमने डिटेल पढ़नी है। तो इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। शुरू शुरू में तो बहुत सारे टू साइंटिस्ट जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। एक तो इब्न नफीस था। अब इब्न नफीस एक फिजिशियन भी था और उस पहला साइंटिस्ट था जिसने पाथ वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डिस्क्राइब किया। दूसरे नंबर पे जो विलियम हार्वे है, तो विलियम हार्वे ने भी ब्लड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में वर्क किया था। इसके अलावा उसने ये कहा कि ब्लड जो हार्ट से निकलता है वो मेजर आर्टरीज और वेन्स में मूव करता है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें होती हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी में भी लेकर जाती हैं और बॉडी से दोबारा ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। तो एक तो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे आर्टेरियल सिस्टम के हवाले से। तो दूसरा जो हमारा ये तो आर्टरी सिस्टम ऐसा है कि जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर। और इंशाल्लाह ताला कल फिर हम इसके वेनियस सिस्टम की बात करेंगे। तो जितनी भी आर्टरीज हैं, तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय उसकी पल्मोनरी आर्टरीज के। इस क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज लंग साइड पर जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, क्योंकि जो बॉडी से आता है ब्लड वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसी को वो लेकर जाती है किस साइड पर, लंग्स के साथ पर। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ का है, पल्मोनरी का। अगर मेजर हम बात करते हैं कि लंग्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है वेसल्स का, तो वो है पल्मोनरीज। मीन्स के पल्मोनरी आर्टरीज क्या काम करेगी, कैरी करेगी ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यही फिर डिवाइड हो जाती है उसकी लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। यही फिर ब्लड को किस साइड पे लेके जाती है, उसकी लेफ़्ट और राइट लंग्स में। इसके अलावा एओर्टा और डार्सल एओर्टा क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हम बात करेंगे उसकी लेफ़्ट साइड वाले चैम्बर की। तो लेफ़्ट चैम्बर जो होता है वेंट्रिकल की, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो हम जिस तरह की मूवमेंट बताएंगे, ब्लड की सर्कुलेशन बताएंगे, वो सब के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कहते हैं ये जो एओर्टा है ये डिवाइड हो जाती है उसके तीन पार्ट्स में, एक हेड में, शोल्डर में और उसके आर्म्स में। एओर्टा पास थ्रू थोरैक्स में जब जाती है तो वो डिवाइड होती जाती है और डिवाइड होकर मैनी ब्रांचेस बना देती है। तो जिसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरकास्टल आर्टरीज की बात करते हैं। अब इंटरकास्टल आर्टरीज ब्लड पहुंचाती है किसको, रिब्स को। अब रिब्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इंटरकास्टल्स का है। अब मीन्स के देखिए इंटरकास्टल आर्टरीज रिब्स को ब्लड सप्लाई करेगी। इस तरीके के लिए हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारी जो खुराक की नाली का रास्ता है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो सिलिक आर्टरीज हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। अब मतलब ये कि ये क्या काम करेंगी, ये ब्लड को मूव करवाएंगी कहाँ से, फ्रॉम हार्ट से टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की साइड पर। अब इसके अलावा हेप्टिक आर्टरीज, जो हेप्टिक का वर्ड है वो यूज़ किया जाता है लीवर के लिए, कि मीन्स हेप्टिक आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगे टू लीवर को। अब किडनी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो रेनल का है। अब रेनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, किडनी को। ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ किडनी होते हैं, एक उसकी राइट साइड पर होता है और एक उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं गोनेडल आर्टरीज की, तो गोनेडल आर्टरीज क्या काम करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को टू गोनेड्स के। गोनेड्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं उसको हम गोनेडल आर्टरीज कहते हैं। इसके अलावा कॉमन इलिक आर्टरीज क्या काम करेगी, सप्लाई करेगी ब्लड को टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम को, और रेक्टम ही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इनको जो ब्लड सप्लाई करती हैं उस वेसल्स का नाम क्या है, कॉमन इलिक आर्टरीज। और इसके अलावा इंटरनल इलिक आर्टरीज क्या होती है, अब इंटरनल इलिक आर्टरीज सप्लाई करती है ब्लड को टू लेग्स को। इसके अलावा एक्सटर्नल इलिक आर्टरीज क्या है, एक्सटर्नल इलिक आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू अपर थाई को ब्लड सप्लाई करती है, नी को, शेंक को, एकल को और फुट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा लास्ट अगर हम बात करते हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन की, कॉर्नरी सर्कुलेशन, कॉर्नरी का जो वर्ड होता है
वो हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते होते हैं, क्योंकि देखें हार्ट के जो मसल्स हैं उन्होंने कंट्रैक्ट भी होना है, रिलैक्स भी होना है, तो उनकी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए उनको ब्लड चाहिए, या ब्लड्स के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाती है। तो यही जो हार्ट के मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसको कॉर्नरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। ये तो आज का हमारा टॉपिक था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है कि राइट अ नोट ऑन आर्टरियल सिस्टम। ये मैनी टर्म बोर्ड के पेपर में रिपीट भी हो चुका है। इसके अलावा अगर इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जैसे इब्न नफीस कब पैदा हुआ था, कब उसकी डेथ हुई थी, विलियम हार्वे कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई थी, और इन दोनों के रोल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनकी डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो हैप्टिक है उसका वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि मीन्स लीवर को कौन ब्लड सप्लाई करते हैं, तो वो हैप्टिक का है। इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं या वेसल्स हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, रेनल का। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि गुनेड्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, गुनेडल्स का। तो ये चांद एक एमसीक्यूज़ के भी लिहाज से भी आप लोग ने देख लेना है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट को आप लोगों ने राइट भी कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।